देखिए, सबसे पहले मैं खबर अपडेट दे दूं कि जितेंद्र आव्हाड साहब ने माफी मांग ली है। जी। शिरडी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें इन्होंने ये सारे बयान दिए थे। उन्होंने ये कहा था कि राम जो थे वो जंगल में रहते, क्षत्रिय का मूल भोजन ही मांसाहार है और वो मांसाहार खाते थे। इसके अलावा उन्होंने और भी कुछ विवादित बयान दिए थे। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो ओबीसी थे। हाँ सर, उस तो सवाल पे एक भी मैं ओबीसी आऊंगा, उतना उस बड़ा सवाल पे भी नेता, मैं आऊंगा। जी, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये भी कहा था। लेकिन फिर हंगामा बढ़ा। जो अजीत पवार गुट है एनसीपी का, वो भी, और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके जो आवास है मुंबई स्थित, उन पर प्रदर्शन किया। घाटकोपर का एक पुलिस स्टेशन है जहां एफआईआर दर्ज कराई गई। जब जितेंद्र आव्हाड को लगा कि ये तो कुछ ज्यादा बोल दिया, फंस गए चारों तरफ से, तो उन्होंने माफी मांग ली। उन्होंने ये कहा कि कभी कभी बोलते बोलते गलती हो जाती है। तो मेरी भावना, मेरा इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। तो जो भी मैंने कहा, अगर किसी की भावना को ठेस पहुंच लगी हो तो मैं दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगता नहीं हूं। पंकज सर, ये तो उन्होंने नेता कहा, ये अक्सर आज का बयान देने के बाद करते ही हैं, लेकिन जब ये बयान आया उसके बाद उन्होंने हाँ, कहा था कि मैं अपने बयान पर अटल रहूंगा, मैं अपने बयान से पीछे नहीं हटूंगा। हाँ, कल की बात है, लेकिन आज उन्होंने माफी मांग ली। नहीं, जितेंद्र आव्हाड ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं। एक बार उन्होंने सिंधी समुदाय के बारे में कहा था, सिंधी को चिंदी कह दिया था कि सिंधी चिंदी होते हैं। इसी तरह उन्होंने अलग अलग मौके पर अलग अलग बयान जारी किए थे। एक बार तो उन्होंने शिरडी के साईं बाबा पर भी सवाल उठा दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जो सनातन का मतलब है वो पाखंड है। तो ये आदतन बदमाश है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कुछ हुआ है। और क्यों बदमाश है मैं बताता हूं इनको। ये थे एनसीपी में, और जब तक थे एक साथ, जब तक अजीत पवार, शरद पवार सब एक यूनिट थी, तो अजीत पवार के साथ इनका पटता नहीं था। और ये आवास मंत्री थे उस वक्त ही कॉन्फ्लिक्ट की खबरें आई थी कि अजीत पवार की चल रही थी, शरद पवार अजीत पवार की सुन रहे थे। ये आदमी 3 बार का विधायक है वहां। इसको लगता था कि अब सीनियर नेता हो गया, मुझे एनसीपी में जगह मिलनी चाहिए, तो मिला नहीं। तो उस सरकार को भी डिस्टेबलाइज करने के लिए, जो महायुति की सरकार चल रही थी, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, और ये, उसको भी डिस्टेबलाइज करने के लिए इस तरह के बयान देता रहता था। और आज क्या हुआ कि अजीत पवार अलग चले गए, इन्हें बना दिया गया शरद पवार गुट का विधायक दल का नेता। क्योंकि अब कोई वहां विधायक बचा नहीं था, तो एकमात्र थे, शायद कुछ चंद विधायकों में से ये सीनियर थे, इनको नेता बना दिया गया। अब इनको मिल गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए माइक। तो आदतन, अपनी आदत के अनुसार, ये अल के बल हर दिन कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इस तरह का बोलेंगे तो इनका वोट बढ़ेगा। देखिए राज साहब, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का भी सम्मान करता हूं, लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि राम ने बानर सेना बनाई थी, राहुल गांधी भी बानर सेना बना रहे हैं, लेकिन राम की बानर सेना थोड़ी अनुशासित थी। ये जो बानर सेना है ना, ये भूत पिशाच सब इसमें शामिल है, और कोई कुछ भी कह रहा है, इस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। कोई दक्षिण में कह रहा है कि सनातन डेंगू है, कोई श्री राम को पियक्कड़ बता रहा है, कोई सीता जी के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा कुछ बोल रहा है। सारे मिलकर लगता है नरेंद्र मोदी जी को 400 सीट दिलवा ही देंगे। आप लोग कर रहे प्रयास वो अलग तरह से, लेकिन नरेंद्र मोदी को लड़ने की जरूरत ही नहीं है ना। 4 इस तरह भाल बांदर को खड़ा कर दीजिए मीडिया के सामने, खुद दिलो। और इनको ऐसा लग रहा है ना कि इस देश का दलित है या ओबीसी है या मुसलमान एक वोट दे देगा। कोई इतना बेवकूफ नहीं है आजकल की दुनिया में। हर हाथ में मोबाइल है और सबको पता है। कंट्रोल कीजिए, नहीं तो इन लोग से अलग हटिए। मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि कांग्रेस को अकेले सभी सीटों पर लड़ना चाहिए। क्या होगा, 1 चुनाव हारेंगे, 2 चुनाव हारेंगे, कभी मजबूत भी होंगे, आएगी तो पूरी तौर पर कांग्रेस की आएगी। ये सब नर, बेताल, भूत, पिशाच, बानर, सबको जुटाने की जरूरत ही नहीं। आप लोग कहां किस चक्कर में फंसे हुए हैं। ठीक है पंकज जी।